नमस्कार। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत सामग्री है। शीर्षक है रिपब्लिकन राष्ट्रवादी गौरव, रामदास आठवले। हाँ, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मतलब आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर आठवले पर केंद्रित है। बिल्कुल। तो इस सामग्री में उनकी शख्सियत, उनकी विचारधारा को गढ़ने की एक कोशिश दिखती है और इसमें ना कुछ प्रेरणा स्रोतों का जिक्र भी है, जैसे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और खास तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत डॉक्टर आठवले को कैसे पेश करता है। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही एक बड़ा दावा है इसमें। स्रोत कहता है कि डॉक्टर आठवले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के वैचारिक वारसदार हैं। वैचारिक वारसदार। हाँ, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है। ये मतलब उन्हें सीधे आम्बेडकर की विरासत से जोड़ने की एक कोशिश है, जो राजनीतिक तौर पर बहुत मायने रखता है। हाँ, ये वारिसदार वाली बात बाकी अहम लगती है। तो स्रोत इसे स्थापित कैसे करता है? मतलब सिर्फ कह रहा है या कोई तर्क भी दे रहा है कि ये विरासत कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तर्कों में तो नहीं जाता है, पर वो आरपीआई की जो पहचान है, जो प्रतीक हैं, उन पर बहुत जोर देता है। अच्छा, जैसे धम्मध्वज है, नीला ध्वज, जो अम्बेडकरवादी आंदोलन का एक बड़ा प्रतीक है ना? और धम्मचक्र भी। हाँ, बिल्कुल। जो बौद्ध सिद्धांतों और सम्राट अशोक के शासन से जुड़ा है। तो स्रोत इनको सिर्फ झंडे नहीं मानता, बल्कि संवैधानिक महत्व की चीजें बताता है। तो एक तरह से ये प्रतीक डॉक्टर आठवले के नेतृत्व को उसी विरासत से जोड़ने का एक तरीका बन जाते हैं। और इसी कड़ी में फिर ये रिपब्लिकन राष्ट्रवाद का विचार भी आता है। ये क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये मतलब राष्ट्रवाद की किसी आम धारा से अलग है? स्रोत सीधी सीधी परिभाषा तो नहीं देता, लेकिन जिस तरह से इसे पेश किया गया है ना, उससे लगता है कि ये राष्ट्रवाद को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, सामाजिक न्याय और सबसे जरूरी संविधान के दायरे में देखता है। अच्छा। संविधान के दायरे में। हाँ। तो ये शायद राष्ट्रवाद की उन धाराओं से खुद को अलग दिखाने की कोशिश है, जो ज्यादातर धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान पर जोर देती हैं। यहाँ जोर संवैधानिक मूल्यों और अंबेडकरवादी विचारधारा पर है। समझ गया। और इसी पहचान को जताने के लिए वो सब प्रेम जय भीम जैसे वाक्यांश भी इस्तेमाल हुए हैं ना? हाँ, आपने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ अभिवादन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जय भीम सिर्फ एक नमस्ते या हेलो नहीं है। ये जो अंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए एकजुटता, सम्मान और उस संघर्ष की याद दिलाता है जिससे वो सब जुड़े हैं। स्रोत में इसका बार बार इस्तेमाल ये दिखाता है कि इस पहचान को कितना केंद्रीय माना जा रहा है। ये अनुयायियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है एक तरह से। अच्छा, ये तो हुई विचारधारा और पहचान की बात, लेकिन स्रोत डॉक्टर आठवले की शख्सियत को कैसे उभारता है? कुछ खास उपाधियां भी दी गई हैं शायद, जैसे मुत्सद्दी सरसेनापति, रिपब्लिकन हृदय सम्राट। हाँ, और संवैधानिक संघर्ष नायक, काफी भारी भरकम उपाधियां हैं। हाँ, वही तो। हाँ, और ये उपाधियां सिर्फ तारीफ नहीं लगती, ये एक खास तरह की छवि बनाने की कोशिश है। अच्छा, कैसे? जैसे मुत्सद्दी सरसेनापति, ये उन्हें एक कुशल रणनीतिकार दिखाता है। हाँ। हृदय सम्राट मतलब जनता से उनका जुड़ाव, और संवैधानिक संघर्ष नायक मतलब वो नेता जो व्यवस्था के भीतर रहकर संघर्ष करता है। तो ये सब मिलकर एक मजबूत और प्रभावशाली नेता की तस्वीर बनाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर नारे भी तो हैं, जैसे वो एक है डॉक्टर रामदास जी आठवले आप आगे बढ़ो, भीम सैनिक आपके साथ है। हाँ, और एक और है रिपब्लिकन भारत का नेता कैसा हो, डॉक्टर रामदास जी आठवले जैसा हो। हाँ, ये तो बिल्कुल सीधे तौर पर समर्थन जुटाने वाले और नेतृत्व को स्थापित करने वाले नारे लगते हैं। बिल्कुल, ये नारे सीधे भीम सैनिकों को मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हैं, उन्हें एकजुट करते हैं, नेतृत्व के पीछे लामबंद करते हैं। ये तो खैर राजनीतिक माहौल बनाने और मनोबल बढ़ाने का एक जाना माना तरीका है ही। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत डॉक्टर रामदास आठवले की एक बहुत ही सचेत और कह सकते हैं कि प्रशंसनीय छवि गढ़ता है। हाँ। उन्हें न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का वाहक बताया गया है, बल्कि रिपब्लिकन राष्ट्रवाद जैसे विचार से जोड़ा गया है। फिर प्रतीक हैं, नारे हैं, ये सब उनके नेतृत्व को मजबूती और वेदता देने की कोशिश है। हाँ, और ये स्रोत राजनीतिक संचार का एक अच्छा उदाहरण भी है कि कैसे किसी नेता को ऐतिहासिक और वैचारिक जड़ों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। सही कहा।
और इससे एक सोचने वाली बात निकलती है कि ये जो तरीका है समकालीन नेतृत्व को इतिहास, विचारधारा, प्रतीकों और नारों से जोड़ने का, ये आज के दौर में राजनीतिक पहचान बनाने और अनुयायियों की वफादारी हासिल करने में कितना कारगर होता होगा। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, इस पर गौर किया